आज हम लोग आपको भारत की स्थिति के बारे में बताएंगे कि इसकी सीमा कहाँ तक है, विस्तार कितना है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। अब ये लगभग भारत का नक्शा हमने बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप अवगत होंगे कि किसी भी देश की स्थिति बनाने के लिए हमें क्षैतिज दिशा में सीमा का निर्धारण करना पड़ता है। तो भारत का क्षैतिज सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग है। पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज दिशा में खींची गई हैं उसे हम कहते हैं अक्षांश। और भारत का विस्तार यहाँ मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसी प्रकार से जब हम लंबवत विस्तार बताते हैं तो उसको देशांतर कहते हैं। देशांतर जो होता है वो 2 काम करता है। ये सीमा भी बताता है, विस्तार भी बताता है कि कहाँ से कहाँ तक कौन देश है, और समय भी बताता है। तो पहले हम देशांतरी विस्तार देखते हैं। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरी विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब भारत की लंबाई हम देखते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ से यदि नापेंगे तो हम लंबाई कम हो जाएगी। तो हम सिर्फ उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई की बात करेंगे और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर। और भारत देश का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत देश की कुल भूमि का क्षेत्रफल है। अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों से लगती है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे भारत देश का मैप है। भारत के पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान देश स्थित है और यहाँ बगल में अफ़गानिस्तान है। उत्तर दिशा में यहाँ चीन स्थित है, ये नेपाल है, ये भूटान देश है, और पूर्व दिशा में ये देश है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, और ये है बांग्लादेश। श्रीलंका से भारत की सीधे सीमा नहीं लगती है, बीच में समुद्र मिल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के नक्शे में श्रीलंका क्यों दिखाया गया है, बाकी देश नहीं दिखाए गए हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बना है कि समुद्री सीमा में 200 नॉटिकल मील यानी 374 किलोमीटर के अंदर जो भी स्थित है वो दिखाना अनिवार्य है। इस नाते हम श्रीलंका को भारत के नक्शे में साथ ही दिखाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के देश हमने आपको बता दिया। चीन हो गया, नेपाल, भूटान ये उत्तर दिशा में है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये पश्चिम दिशा में है। अब पूर्व दिशा में है म्यांमार और बांग्लादेश। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ़गानिस्तान से भारत की जो सीमा मिलती है फ़िलहाल वो पीओके और अफ़गानिस्तान की मिलती है, वो भारत के कब्जे में नहीं है, यद्यपि वो हमारे ही देश का हिस्सा है। अब इसके बाद भारत के हम तटीय राज्य देखते हैं। तटीय राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। तो भारत में कुल तटवर्ती राज्य हैं 9। अब यहाँ से हम क्रमशः सारे राज्यों को बताते जाएंगे। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ये थोड़ा सा है गोवा, इसके बाद ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं ये तटीय राज्य हैं, इनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं।
अब इसमें सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य, यहाँ से देखिए यहाँ तक समुद्र के किनारे स्थित है, तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य हमारा हो जाता है गुजरात। और न्यूनतम तटीय राज्य यहाँ छोटा सा है गोवा। अब यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये देखिए आप अंडमान निकोबार, ये भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है। भारत से ज़्यादा नज़दीक इंडोनेशिया पड़ता है इससे। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान निकोबार, और न्यूनतम होता है दमन और दीव। अब हम सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा यानी यहाँ से लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जो किसी देश के साथ साझा होता है, वह उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर यह भारत विभिन्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब इसमें समुद्री सीमा है 6100 किलोमीटर। यह समुद्री सीमा यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसमें ये जो भारत के द्वीप समूह हैं, आइलैंड है, वह सम्मिलित नहीं है। यदि उनको हम जोड़ देते हैं तो भारत की कुल समुद्री सीमा हो जाती है लगभग 7,515.6 km। ये हमने बता दिया आपको भौगोलिक स्थिति। अब हम जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य किस देश से सटे हुए हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए, इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ये 3 राज्य हैं। और यहाँ देखिए ये है जम्मू कश्मीर, पहले ये राज्य था, इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, और ये लद्दाख, यानी ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा मिलती है। अब अगला हमारा देश, पड़ोसी देश है चीन। चीन यहाँ ऊपर बड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो चीन की सीमा के साथ साझा करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा बनाते हैं चीन के साथ। यहाँ देखिए ये भूटान देश है, तो भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश से ये देखिए पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसकी सीमा म्यांमार देश से लगती है। अब सर्वाधिक स्थलीय सीमा जिस देश के साथ लगती है वो देश है बांग्लादेश। ये देखिए बांग्लादेश के 3 तरफ से भारत है यहाँ तक। तो भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा जिस देश के साथ लगती है वो है बांग्लादेश। अब यदि न्यूनतम की बात करें तो भारत की न्यूनतम सीमा यहाँ देखिए अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अब इसके बाद अब राज्यों की हम बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यह राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है ये गोवा। अब क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप मात्र 36 वर्ग किलोमीटर का है, तो यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए भारत का जो ये हिस्सा है जो दक्षिण भारत कहलाता है, यहाँ विंध्य पर्वत है, ये हम किसी दूसरे दिन बताएंगे। ये हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर, पूर्व दिशा में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में ये है अरेबियन सी या अरब सागर। तो ज़मीन के जिस हिस्से पर 3 तरफ से पानी होता है यानी सागर होता है,
उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसी कारण से इस हिस्से को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब राज्यों में थोड़ी सी और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। यहाँ पूरब तरफ भारत के 7 राज्य स्थित हैं जिनको पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। और 7 सिस्टर्स में ये आप जान लीजिए कौन कौन राज्य हैं। असम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। ये सातों कहलाते हैं 7 सिस्टर्स। और इसमें असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बाकी 6 से मिलती है। असम राज्य की सीमा बाकी 6 राज्यों से मिलती है पूर्वोत्तर के। अब सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत के सिर्फ एक राज्य से लगती है और वो है पश्चिम बंगाल। इसी तरह मेघालय की सीमा केवल असम से लगती है। तो सिक्किम और मेघालय भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा एक एक राज्यों से ही लगती है। सिक्किम की पश्चिम बंगाल से लगती है और मेघालय की असम से लगती है। यहाँ देखिए त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश द्वारा घिरा है। तो भारत का त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश द्वारा घिरा है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला यहाँ पड़ता है सोनभद्र। सोनभद्र ज़िला, इसको 4 राज्य घेरे हैं, यानी सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से मिलती है। छत्तीसगढ़, ये है ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो आशा करता हूं कि आपको भारत देश की भौगोलिक सीमा के बारे में अच्छी जानकारी हो गई हो और इसके बाद शेष अगले वीडियो में।